जो है जेम्स फॉल्कनर का ये मुतालबा था कि वो अकाउंट रकम उन्हें नहीं मिली, उनके ओरिजिनल अकाउंट में जमा करवा दी जाए, जबकि पीसीबी ने ये कहा कि आप जो है पहले वाली अमाउंट जो जमा करवा दी गई है वो वापस कर दी जाए, ताकि जो है बाकी अकाउंट जो है अमाउंट जो है वो आपके न्यू अकाउंट में जमा करवा दी जाए। लेकिन जेम्स फॉल्कनर ने ये बात मानने से मना कर दिया और नई रकम और नए पैसों का मुतालबा किया, जिसके बायस जो है वो पीसीबी की मुखालिफ हो गए और पीएसएल से दस्तबरदार हो गए। जबकि अगर मैं आपको जराये के मुताबिक अंदरूनी कहानी बताती चलूं कि आज सुबह 4:30 बजे ही जेम्स फॉल्कनर नशे की हालत में धुते और होटल में जो है वो तोड़-फोड़ चीजें करना शुरू कर दी, जबकि अपना हेलमेट से होटल के फनूस को भी नुकसान पहुंचाया था, उसे तोड़ दिया गया था। मुझे आवाज नहीं आप क्या समझते हैं कि क्या दौरा जो ऑस्ट्रेलियन टीम करने वाली है पाकिस्तान का, मुमकिन तौर पर क्या वो भी डैमेज हो सकता है इनके इस एटीट्यूड की वजह से? वाकया सारा यही है या जानबूझ के किया गया है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब अब आईपीएल की ऑक्शन भी शुरू हो गई है। पीसीबी की जानिब से बताया जा रहा है कि जेम्स फॉल्कनर जो है वो रकम अदा करने ये ना करने के बायस जो है पीएसएल को बदनाम भी कर रहे हैं और उसके बायस जो है वो दस्तबरदार भी हो रहे हैं। जबकि जेम्स फॉल्कनर ने खुद अकाउंट नंबर जो है वो प्रोवाइड किया गया था पीसीबी को कि मेरा है ओरिजिनल अकाउंट, उसमें कोई खराबी है जिसके बायस जो है अकाउंट जो है वो मेरे बेनिफिशियल अकाउंट में ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाए, जबकि पीसीबी ने 70% जो है रकम अदा कर दी गई थी। उसके बाद जो है जेम्स फॉल्कनर का ये मुतालबा था कि वो अकाउंट रकम उन्हें नहीं मिली, उनके ओरिजिनल अकाउंट में जमा करवा दी जाए, जबकि पीसीबी ने ये कहा कि आप जो है पहले वाली अमाउंट जो जमा करवा दी गई है वो वापस कर दी जाए, ताकि जो है बाकी अकाउंट जो है अमाउंट जो है वो आपके न्यू अकाउंट में जमा करवा दी जाए। लेकिन जेम्स फॉल्कनर ने ये बात मानने से मना कर दिया और नई रकम और नए पैसों का मुतालबा किया, जिसके बायस जो है वो पीसीबी की मुखालिफ हो गए और पीएसएल से दस्तबरदार हो गए। जबकि अगर मैं आपको जराये के मुताबिक अंदरूनी कहानी बताती चलूं कि आज सुबह 4:30 बजे ही जेम्स फॉल्कनर नशे की हालत में धुते और होटल में जो है वो तोड़-फोड़ चीजें करना शुरू कर दी, जबकि अपना हेलमेट से होटल के फनूस को भी नुकसान पहुंचाया था, उसे तोड़ दिया गया था। जेम्स फॉल्कनर चाहते थे कि उन्हें डबल रकम अदा कर दी जाए और ये ना होने पर वो पीएसएल से नाराज होकर दस्तबरदार हो गए। जी जनाब, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का मामला है जिस पर बातचीत यहाँ पर खराब हो गई है और साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब भी हमारे पास साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, पहले तो आपको वेलकम करूंगी और जानना आपसे चाहूंगी सारे माशरे पर आपका स्टांस क्या है, और स्लेजिंग तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का खासा रहा है। जी शुक्रिया। डेफिनेटली देखें, ये तो एग्रीमेंट जो होते हैं इसमें प्रॉपर क्लॉज होते हैं कि आपको किस तरह पेमेंट्स होंगी और सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। और मेरे ख्याल से पीएसएल के अंदर मेरे ख्याल से एक वाहिद लीग है जिसमें कभी भी इस तरह के इश्यूज कभी भी नहीं आए कि किसी प्लेयर्स को के साथ ऐसी कोई चीज प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक कोई जिसे कहना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से फॉल्कनर ने जो किया है, और मेरे ख्याल से एज ए प्लेयर उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। इनडिसिप्लिन हुआ ये तो मतलब मामला था कि ये तो आराम से इसको सेटल किया जा सकता था। अगर गलत अकाउंट में भी पैसे चले गए थे तो उसको भी सेटल किया जा सकता था, लेकिन इस तरह करना और फिर धमकी देना कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके मतलब इस तरह की बात करूंगा और सारा इमेज को डैमेज करना, तो पीएसएल जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इस पर बड़ी मेहनत हुई है और सारे फ्रेंचाइजेज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह इस पे काम किया है, तो ये जो है कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, आराम से इसको सेटल किया जा सकता था। है कि आईपीएल हो, सीपीएल हो, बीपीएल हो या फिर दीगर कोई लीग्स हो, वहां पर भी इनका इसी किस्म का एटीट्यूड रहता है। आप नहीं समझते कि यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को भी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, मैं तो पहले ही बात कर चुका हूँ कि ये एक उनको कोई प्रॉब्लम ही है, वरना एसेट पीएसएल के अंदर कभी कोई पैसों के मामले में कोई इस तरह की चीजें नहीं आई है। तो ये तो जबरदस्ती चीजें अच्छी चीज को सबताज करने की कोशिश जिसे कहना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए इतने अरसे के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का टूर करने आ रही है, तो उस चीज को हम लोग असल में बहुत ज्यादा समटाइम्स जो है ना उसे भी डैमेज कर सकता है उनका उस किस्म का जो एटीट्यूड अपनाया गया है आज जेम्स फॉल्कनर की जानिब से। सॉरी, मुझे आवाज नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या दौरा जो ऑस्ट्रेलियन टीम करने वाली है पाकिस्तान का, मुमकिन तौर पर क्या वो भी डैमेज हो सकता है इनके इस एटीट्यूड की वजह से? मैं डैमेज मेरे ख्याल से इनके एक इंडिविजुअल्स की वजह से तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा स्टेप नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये कोशिश होती है
किसी चीज को भी खराब करने के लिए। तो इन चीजों से जो है इम्पैक्ट जरूर आता है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे नादरा ने भी कह रही है ना कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को भी इनके खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि देखिए नशे की हालत में अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और मुसलसल आप कर रहे हैं तो ये तो आप हैबिचुअल हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर के साथ थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए, ताकि और मैं जैसे कहना चाह रहा था कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं। बेसिकली हम बहुत ज्यादा हर एक को इतना गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी दे रहे होते हैं, टेक केयर भी कर रहे हैं, तो लोग शायद उस चीज को ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि इनको जितना हम दबा सकते हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से वापस गई थी, हमने कितना उनके साथ अच्छा किया, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया दिस इज वेरी बैड। सो कहीं से हमें भी कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए और करने पड़ेंगे कि जिससे जो है चीजें जो है वो बेहतर हों। नादरा साहिबा की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। नादरा साहिबा, फरमाइएगा कि आपको लगता है कि वाकया सारा यही है या जानबूझ के किया गया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब अब IPL की ऑक्शन भी शुरू हो गई है। देखिए IPL की तो ऑक्शन शुरू क्या हो गई है, वो तो हो भी गई और उन्होंने काफी सेलेक्ट भी कर ली है। बात ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो है ना, जो इस वक्त PSL है, जो कि इनकी BBL से कहीं ज्यादा लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि नंबर 2 लीग है। हम उसको नंबर 1 कहेंगे, लेकिन दुनिया कह रही है नंबर 2 लीग है, तो चले मान लेते हैं। तो उसको जो है ये डैमेज करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब हमारे फ्रेंचाइजेस किसी भी प्लेयर को सेलेक्ट करती हैं, उनका बैकग्राउंड जरूर लिखना चाहिए, और फॉकनर का कोई अच्छी रेपुटेशन तो थी नहीं, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये सब किया है। और जहां तक बात आप कर रही हैं कि पाकिस्तान के साथ जो सीरीज होने वाली है वो कितनी ज्यादा इफेक्ट होगी, मेरा नहीं ख्याल है कि इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनकी जो ज़हनी तौर पर जो इनके मसाइल हैं, जो नफ्सियाती मसाइल हैं, उसको लेकर अगर ऑस्ट्रेलिया इनके इस हरकत को कुछ स्टेप लेता तो मेरे ख्याल से बहुत रिडिकुलस होगा, होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो BBL में वहां पर रहकर जब ये क्लब क्रिकेट खेलते थे वहां पर, तब भी इनकी ऐसे ही कंप्लेंट्स आती थी, वहां पर इनके लड़ाई झगड़े बहुत रहे फॉकनर के। तो हमें हमारी फ्रेंचाइजेस को नहीं इनको चूज ही नहीं करना चाहिए इस तरह के जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है। अच्छा, महमूद हामिद साहब आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आइंदा के लिए इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए फ्रेंचाइज मालिकान का और फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट का जो है वो क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं उस वक्त क्या MOUs तय किए जाते हैं कि इस तरह के जो वाकयात हैं उनकी रोकथाम की जा सके? जी हाँ, बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें होती हैं। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें पूरे क्लॉज होते हैं और अंदर क्लॉज होते हैं, और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। कोई उसको डैमेज करे वो मेरे ख्याल से लम्हा सक्रिया है, और जिसे कहना चाहिए मेरे ख्याल से जो लोग फ्रेंचाइजीज के अंदर जो प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल से वो चीजों को चेक नहीं करते